हरियाणा 1008 देखने वाले सारे भैन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना हल्के के रतनगढ़ गांव में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत कार्यक्रम के जरिए हम गांव के माहौल के बारे में जानकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस गांव में किस कैंडिडेट का ग्राफ ऊपर है और किसका नीचे है, कौन जीतता है और कौन हारा है। आइए जानते हैं रतनगढ़ गांव के लोगों से कि गांव का क्या कुछ माहौल है, किसने जिता रहे हैं और किसने हरा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ जो गांव के मौजूदा सरपंच हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करांगे कि गांव में कितनी वोट हैं और कितनी पोल हो गए हैं और किस पार्टी के खाते में इनके मुताबिक कितनी वोट जान लाग रही हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। एक बार तो अपना परिचय दे दो, नाम सहित। मैं संजय कुमार, सरपंच रतनगढ़ जी, आपका स्वागत है हरियाणा 1008 पर। हाँ जी। गांव में वोट कितनी है? गांव में 1250 वोट है। पोल कितनी हो जाएंगी विधानसभा की अगर बात करें? 1000 है। 1000 पोल हो जाएंगी। और माहौल के कुछ है गांव में, किस पार्टी का माहौल? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल है। हाँ। तो कांग्रेस के खाते में कितनी वोट जाओ है? 700 तो 800। 700-800 वोट कांग्रेस के खाते में जाओ हैं। और बाकी जो निर्दलीय भी हैं या फिर बीजेपी की अगर बात करा तो क्या कुछ माहौल रहेगा? वो 100-150 में वो रह जाएंगे, उनके 10-10, 20-20 आ जाएंगे। अच्छा, 10 साल का राज रह गया बीजेपी का। आप मौजूदा सरपंच हो, बीजेपी के शासनकाल में सरपंच आप रहे हो गांव के, तो क्या कुछ जो है गांव में काम कुम हुए? गांव में कुछ नहीं हुए, इतना काम कुम पहले तो हमने वैसे वो हो रहे हैं छोटे मोटे, वो जो आ जाते हैं ना गाँव में, उनके उसकी वजह से काम हुए हैं। अच्छा, जो FFC CFC जो SSFE उनके वजह से काम हुए हैं। अब तो कुछ नहीं होता। पहली बार तो कुछ हो जाया करता, अब की बार नहीं होता कुछ भी। तो गांव के एक्स सरपंच हैं, आप भी अड़ा जाओ जी एक बार। प्रधान जी कुर्सी ले लो एक बार, आ जाओ इधर, आ जाओ ना, कुर्सी ले लो, अड़ा जाओ, अड़ा जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। तो गांव के एक्स सरपंच हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेवा कि पहला के जो शासनकाल था, कांग्रेस का राज था या फिर बीजेपी का राज रहा, तो अंतर के कुछ इन्हें महसूस हुआ? प्रधान जी राम 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 जी। परिचय आपका? अमरजीत सिंह, पूर्व प्रधान रतनगढ़। अगर बात करा अंतर की, बीजेपी का राज रहा है 10 साल पहले, कांग्रेस का राज रहा है और फिर से जो है कांग्रेस की लहर देखी जा रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में। और गोहाना हल्के की बात करन लाग रहे हम, जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर है। अगर अंतर हम देखा कांग्रेस के और बीजेपी के राज में, आप दोनों सरपंच हो, ये फिलहाल बीजेपी के शासनकाल में रहे, आप पहले आप सरपंच रहे हो, तो क्या कुछ अंतर रहा है इन दोनों सरकारों के राज में? काफी अंतर है भाई। पहले हुड्डा साहब ने गाँव में विकास इतना करवाया है, कहीं आप पूरे गांव में घूम के देखो, कहीं नाली वगैरह, मकान, पक्के मकान, प्लाट, BPL कार्ड सब हुड्डा साहब की देन है। अच्छा। इन्होंने तो कार्ड और दिए, बल्कि अच्छा, किसी भाई को BPL कार्ड बनाया हो, किसी ने प्लाट मिला हो, मकान बनाया हो, अरे बेचारे सरपंच भाई बैठा, इससे पूछ के देखो, लटकाए ना बेचारे ने। अरे ये तो कहाँ से दिए थे, लठोर मारे, ग्रांट मांगा, बना मांगन गए थे। ये आप गए थे जी उड़े, चंडीगढ़ गए थे जी। गए थे? हाँ, लठ लग गए जी। लग गए थे उस टाइम पे? लग गए थे। अच्छा अच्छा। तो जो कांड होया है उड़ा चंडीगढ़ वाला, उस टाइम मैंने ऐसा लगा कि लगभग, अच्छा वहां पे हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंच मौजूद थे या फिर अपने इस इलाके के थे? पूरे सरपंच और मेंबर सब कुछ जा रहे थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से जो पंचायत थी जो? हाँ, पूरे जा रही थी जी। तो वो जो कांड उड़ा हुआ है उसका जो जिक्र है पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अगर बीजेपी से नाराजगी जो लोगों में देखी जा रही है, क्या ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है? मुख्य कारण है जो आंगनबाड़ी वाला लठ मार दिए, इनके वो कर दिए, सब हमारे हैं, कोई भी वो नहीं छोड़े ना। हर वर्ग परेशान है इससे, हर वर्ग परेशान है। हाँ जी। तो प्रधान जी, जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि भाई खट्टर साहब से लोग नाराज थे और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया, मेरे ख्याल में इनका ये मानना होगा कि भाई लोगों में जो कहीं ना कहीं जो रोष है वो कम हो जाएगा, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर कांग्रेस की ही लहर? कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है। यहाँ से हमारे विधायक जगबीर मलिक जी एक तरफा जीत रही है। अच्छा। किसी की कोई वो नहीं है यहाँ। ये एक दो और भी खड़े, आजाद भाई भी खड़ा है, एक दो, उनका कोई फर्क नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे बीजेपी के खड़े करे हुए हैं और अच्छा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। गोहाना हल्के में जो भी आजाद उम्मीदवार है तो बीजेपी के खड़े करे हो रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है। पूरे हल्के में जो आप देखोगे, नजर लगाओगे, गांव का माहौल भी यही है, एक तरफा जगबीर मलिक जी की तरफा हवा चल रही है, किसी का कोई मतलब नहीं है।
आप मौजूदा सरपंच हो, बीजेपी वाले ने को हैं कि भाई बढ़िया मजबूत कैंडिडेट तार रखा है गुआने के दे और बस सीट काट देंगे, और अरविंद शर्मा ने को है या मेरी जो है जन्म सतली है, राजनीतिक जन्म सतली है, आड़े तो मैं आ रहा नहीं सकता। अरविंद शर्मा पहले भी बने थे, किसी गांव में जो भी वोट कर गए वो कभी किसी का देते ही नहीं गए। अच्छा तो उसका ना तो ऐसे हल्का भारी मन है, अच्छा। उसका तो कोई वो नहीं है यहाँ। हम्म। तो उसने तो पहले टेंट वाला के पैसे भी नहीं दिए, किधर वो जिस भी काम में गो उसमें गौशाला में उठ कर गया उसने पैसा ही नहीं दिया। अच्छा। उसका तो कोई है ही नहीं यहाँ। हम्म। यही है बात ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो परसेंटेज की अगर बात करा आपसे भी मैं कर लो, जैसे प्रधान जी ने बता दिया, तो आपके अंदाजे दें गांव में अगर परसेंटेज की बात करा तो कितना के गुजरा होगा? 80% 80% कांग्रेस। गाँव कांग्रेस पे जाएगा, 80% गाँव कांग्रेस पे जाएगा। एक दो भाई हैं थोड़ा इधर उधर है, उनको मनाओगे समझाओगे, अच्छा। उनको मनाने की कोशिश करेंगे, एक दो तो करें काम कोशिश होया है, होते हैं हर गाँव में, तो कोशिश करेंगे उनको मनाने की। पर फिलहाल भी 80% गाँव एक तरफा कांग्रेस की तरफ है। एक तरफा बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग आड़ा मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी बात है सब तक कर लेवा एक बार, ताऊ तो बात कर लिया। ताऊ राम राम। राम राम के किसने जता रहे हो? भाई, कांग्रेस ने जिता रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पूछ क्यों? आप बता दे क्यों। अरे तेरे दौरे कागज नहीं है और तुम्हारा बेटा है, मेरे दौरे कागज नहीं है तो तुम्हारा बेटा नहीं है, इतने कागज बना दिए। आईडी या मैं इस गांव का नहीं हूँ। अच्छा। अरे सरपंच ने लिख दिया, नंबरदार ने लिख दिया, फिर भी उन्हें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा है सरकार से। अच्छा। कि मैं इस गांव का हूँ। अच्छा। बताओ। तो कहीं ना कहीं कागज अरे से बोझ ला दिया, कति बोझ मर गिर है अच्छा। कागजा में। और के ये बीजेपी वाले नुको है कि कागजा रे तो फायदा होया है। भाई फायदा होया होगा, मेरे पर की तो टांग टूट ली। अच्छा। हाँ। कागज बनवा मतलब छक लिए। छक लिया, पूरे ना मतलब होते। पूरे ना होते बेरा ना कितने कागज बनवा दिए। अच्छा। हाँ। राम राम। राम। किसने जिताओगे? कांग्रेस में जी। कांग्रेस ने जिताओगे? हाँ जी। राम राम जी। ये कुछ माहौल है गांव में और हल्के में? हल्के में कांग्रेस का माहौल है ज्यादा। अच्छा। गांव में भी गाँव में भी कांग्रेस। 70-75% कांग्रेस है। कांग्रेस का है। राम राम भाई साहब। राम राम। ये कुछ विचार है? मैं हुड्डा साहब के दूंगा जी। हुड्डा साहब की दोगे? हाँ जी। जी हाँ जी। कांग्रेस। कांग्रेस। ये तो छोटे बच्चे हैं, इनकी वोट ही बनी नहीं होंगी। और भी भाई तो बात कर लिया। भाई राम राम। राम राम बोलो। ये कुछ विचार है, युवा क्या चाह रहे हैं? यो भाई कांग्रेस ने चाह रहे हैं, परेशान हो लिए बीजेपी से। क्या ऐसी क्या परेशानी होगी? परेशानी ये होली, बेरोजगार बैठे हैं। इन्हों का बेरोजगारी तो खत्म कर दी कती। अच्छा, ठाली बैठे 3 भाई हम हैं। अच्छा। तीनों बराबर के हो रहे, कोई नौकरी नहीं, कौशल में भी जगह को ना किते। अच्छा। हांड हांड दफ्तर है, चक्कर काट काट मोहन लाल बडोली दौरा गए थे, को जवाब भी ना दिया। कौशल बाबत गए थे? कौशल बाबत है, इतनी वैकेंसी लकड़ा है कि देखो लाइन में नाम नहीं, अपने अपने ने भर्ती करवा दूर हुआ है। सरकार बदल जाएगी तो बैठने का बोलो अपने अपने ने करे हैं तो ये नु कहे कि सिफारिश का तो कोई मैटर नहीं। ना 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 ऑनलाइन रहे सिफारिश का, हम 3 भाई बराबर के हैं। बता के कर ले। और गांव में 70 बालक और बेरोजगार हंडल ना करे हैं। अच्छा। हाँ। छोटा गांव है? छोटा गांव है। इतने मेरे ख्याल में बालक होंगे। इतने बालक से तो सारा गांव बेरोजगार हो गया तो फिर। राम राम। तो राम राम। ये कुछ विचार है? भाई कांग्रेस की। कांग्रेस का? हाँ। बीजेपी जगबीर तो मलिक इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इनने कुछ काम में नहीं करा। इन्होंने हमारे जितने काम तो किसी ने करे ना। ये आईडी पाईडी परिवार फैमिली आईडी और यही इतने एक एक बंधवा दी। नम्मा का ही नहीं मेरा कागज आ गया, मतलब कि क्या नाम है उनके? जो अनपढ़ आदमी है वो तो एक भी ना पढ़ सकता। अच्छा। हाँ। और मैं ब्लॉक समिति प्रधान रहा हूँ मैं। अच्छा। तो जब हुड्डा की सरकार आई थी तो जब इतने प्लॉट कटवाए हमने कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब ने दिए और मकान बनवाए, बड़ी वगैरह पानी बात का सारा काम करा। अच्छा, ये 10 साल का जो राज रहा है इसमें काम नहीं हुआ? इसमें कोई काम नहीं हुआ। गांव में कोई काम ना कोई काम नहीं हुआ। गांव में कोई काम नहीं हुआ। जी राम राम जी। राम राम जी। ये कुछ विचार है, किसने जिताओगे? जगबीर है जी। जगबीर ने जिताओगे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। कितनी वोटा जिता दोगे?
यहाँ 700-800 वोट जिताते, मतलब टोटल इतनी पोल होंगे 900-200 को वोट कह नहीं सकते, नहीं 700-800 वोट जगबीर की है जी यहाँ पे। हजार एक अगर वोट पोल हुआ है तो 700-800। हाँ बिल्कुल जगबीर की है जी, क्यों कारण ही ऐसा बना दिया, काम करते नहीं। अब मेरी जमीन है करनाल के अंदर जी, अच्छा। तो ये जो पोर्टल चढ़ते हैं ना, वहाँ पे सब सबूत है हमारे पास। 1 महीना धक्के खुआ दिए, बड़ी मुश्किल से लास्ट दिन में जाके मेरी वो पोर्टल खुला है। मैं घर से 15 दिन वहां पड़ा रहा हूँ, करनाल का कदे पटवारी का चक्कर, कदे डीसी का चक्कर, कदे डीआरओ का चक्कर, मतलब चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, इन्होंने काम नहीं करे जी। हाँ ये हाल किसानों की है, नौकरी तो बाद में देंगे, पहले किसानों की वो नहीं फसल नहीं चढ़ाते। हाँ अब बताओ क्या करें, फिर मजबूर हो गए इससे, इसको नहीं देंगे। तो भाई कहीं ना कहीं जो नाराजगी जो लोगों की है वो कागजात लेकर काफी नाराज जो है लोग नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो ये सारा मतलब पोर्टल वगैरह का जो चक्कर है, इससे आम आदमी काफी परेशान जो है बीजेपी के राज में वो नजर आ रहा है। गामा के हालात आप देखने लग रहे हो किस कदर लोगों में नाराजगी इन चीजा ने लेकर। राम राम जी। राम राम। ये कुछ विचार है जी कांग्रेस का था भाई। कांग्रेस का? हाँ जी। राम राम। राम राम। किसने जता देगा आपका? जगबीर ने। जगबीर ने? हाँ अंगाला रहा पूरा? पूरा अंगाला बीजेपी वाले के बिगाड़ रखे है। बीजेपी वाला करा ही नहीं कुछ नहीं कराया ना, कुछ नहीं। निर्दलीय भी अंगाला रहे पूरा। आंडा हूँ खाम का, काम खांडा है, खाम का आंडा भाई, काम खांडा है। राम राम जी। ये कुछ विचार है, क्यों कर सोच ज्यादा गहरी कर रहे हो? ना कोई सोच गहरी नहीं है, बस हुड्डा के आसान मंदिर, हुड्डा के साथ रहेंगे हम। अच्छा बस काम हुए हैं पहले हुड्डा के राज में? कुछ भी हो जाके मिलने तो नहीं थे। अच्छा। हाँ बीजेपी में तो कोई मिलन का ही नहीं बेचारे। अच्छा जानता ही नहीं कोई किसी ने ना। क्या बात है। राम राम। ठीक है, राम राम। राम राम जी। ये कुछ विचार है? कांग्रेस की लहर है भाई, पूरी तरह पूरी लहर है। पूरी लहर है, और यारा नहीं सरकार बनने लग रही है कांग्रेस की। मतलब जिस तरह से जो कहा जा रहा है हरियाणा में बदलाव की जो लहर है, बदलाव की लहर है, कम से कम 60 सीट आएंगे, कम से कम आएंगे। अच्छा। और हमारा यारा मलिक साहब सबसे ज्यादा वोटर जीतेंगे इस बार। ये जो पिछली बार बीजेपी वाले नारा दे रहे थे 75 पार का, इनका क्यों नहीं दे रहे, क्या कहना चाहोगे? है नहीं, उसका है नहीं, उनका कुछ है नहीं। 20 और 25 के बीच में सीट रहेंगे मैक्सिमम, जो कह रहे हो। बीजेपी का तो है कुछ नहीं, हमारा अड़क बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी इस हल्के में कुछ नहीं है। वो हल्के में निर्दलीय भी काफी हंगा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, निर्दलीय कुछ नहीं होना उनका, ये कुछ नहीं होती है, नहीं निर्दलीय कुछ नहीं है। अच्छा। यो एक बार दिखाई देता, शुरू में इलेक्शन उठा था, जब जो इलेक्शन हमारा जो चलेगा आगे, कुछ नहीं पड़ा, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम। ये कुछ विचार? वोट तो होगी, अगले क्या नाथ करा है? वोट है कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ जी। हाँ भाई। भाई कांग्रेस की है। कांग्रेस की वोट। ये बात इतनी नाराजगी क्यों? भाई देख लो, बीजेपी ने छक लिए नहीं, 10 लिए तो मेरा लाग लिए। अच्छा। इन दौर तो कोई काम नहीं हो, जय श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के मंत्री, उसके अलावा कोई वोट नहीं। मोदी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगा? हाँ वह चीज लोगों ने बेरा लाग ली। या तो ये इनकी थी ना, लो जेजेपी वाला गलत टक्कर है कांग्रेस से एक तरफ। भाई बिल्कुल, जो युवा है उनका कहना है कि अगर बीजेपी वोट मांगे है तो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगे है, अपने खुद के कोई भी काम जो है वो ग्राउंड लेवल पे गिनवाने के लिए इन लोगों के पास है नहीं। ये गांव के जो देहाती लोग हैं इनका कहना है, इनकी जो बातें हैं हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। भाई राम 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 भाई। ये कुछ विचार है? बिल्कुल जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी, पक्का विश्वास? 110%। 110%? जी। राम राम। राम राम जी। राम राम। किसने जिता दोगे? जगबीर मलिक जी को। कितने वोट डाले? 90% वोट डालेंगे उनको, गांव हल्के की। हाँ बिल्कुल हल्के की? हाँ जी। पूरे हल्के की बात करना तो 90%? हाँ जीतने चाहिए और जीतेंगे भी। 90% डल गई तो जीते जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। ठीक। तो भाई आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत है, और इसके जरिए जो है हम बातचीत जो है कर रहे हैं। युवा साथी है कोरी से, और पूछ ले। हाँ भाई राम राम। राम राम जी। राम राम। कुछ विचार है भाई? जी कांग्रेस आएगी जी, पक्का जी पक्का। कांग्रेस आओगी पक्का? हाँ जी पक्का। ये बीजेपी में कि रोजगार कुछ मिल रहा है कि? ना जी, किसी को भी कुछ नहीं मिला, सब नीचे बैठ गए जी, कुछ काम नहीं मिला जी रोजगार में, तो कुछ भी। मोस्टली गणे बालक तुम्हारे गांव के बाहर जा लिए, यो भाई भी कनेडा रहा है, यो बाहर है। अच्छा। दूसरे देश में रोजगार तो है ना। इनका तो एक काम देख लो ना आप, ये टिकटा देख लिया इनका, क्या बुरा हाल होया। वो बिना खर्ची बिना पर्ची कितने बंदे डोंडरे बना रखे थे नुअर नो। मोदी के नाम की वोट मांगे, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली बात कौन है? ये डोंडरे थे इस झूठी पार्टी को है को ना। अच्छा। टिकटा देख लो आप,
ये गोहाने रजिस्टर टिकट दे रखी, देख लो आप। गन्नौर में की स्थिति देख लो। कहीं ना कहीं उनके जो नेता है वो भी नाराज है बीजेपी से। सरकार तो इनकी आनी बहुत ज्यादा नाराज है जी, बहुत ज्यादा। कराई कहीं नन्नू बेरा सरकार तो आनी नहीं। इन्हें तो अपने पीछे इकट्ठे करे हैं, जो टिकट मांगे थे जिन्हें रुपये दिए उन्हें टिकट मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन और कुछ नहीं करा, सरकार तो नदी खानी नहीं। तो भाई आप देखने लग रहे हो जो गोहाना हल्के का रतनगढ़ गांव है, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है पंचायत कार्यक्रम के माध्यम से। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है आपके इलाके में, आपके हल्के में, आपके गांव में क्या कुछ माहौल है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ है, जरूर शेयर करना। मैं फिर किसी और गांव में किसी और पंचायत के साथ है आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।